everyone, welcome to Study with BIMS. On this channel, you will find concept explanation. जैसा कि हमने कहा था कि हम बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट करेंगे टर्कश बुक PWC का। तो आज चैप्टर फर्स्ट है कॉमन, जो बॉटनी और जूलॉजी है उसका कुछ कॉमन चैप्टर फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनिमेलिया, प्लांट किंगडम क्लासिफिकेशन बेसिक है। इसके बाद हम चैप्टर वाइज चलेंगे प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कॉमन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक स्लाइड है, इससे पहले हम क्लियर समझेंगे, क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। हम पूरा बुक कवर करवाएंगे, अच्छे से करवाएंगे, एक्सप्लेनेशन के और कॉन्सेप्ट के साथ कवर करवाएंगे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर मूवमेंट होगा किसी लिविंग थिंग्स में, ओके, रिस्पिरेशन, ठीक है, सेंसिटिविटी, किसी चीज़ को टच करने पे हमें सेंस फील होता है, तो सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, जो भी हम खाते हैं उसके बाद जो एक्सक्रीट करते हैं इज़ अ काइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन, कोई भी लिविंग थिंग अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करता है, इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। एंड ग्रोथ, जाहिर सा बात है लिविंग थिंग है, उसमें ग्रोथ तो होगा ही। तो ये मूवमेंट, रिस्पिरेशन, सेंसिटिविटी, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक लिविंग थिंग के। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है विच कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अभी हमने पढ़ा था, स्लाइड में ही देखिए। फर्स्ट है फोटोसिंथेसिस, सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इनऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन, लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म। पहली बात डी आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म कैसे हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, लेकिन ये प्लांट का पार्ट है। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बात हो रहा है, तो यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर, जो हमारा सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बी, सेल्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। हमें एनर्जी कैसे मिलेगा, जब तक हम रेस्पिरेशन नहीं करेंगे हमें एनर्जी कैसे मिलेगा। तो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है लिविंग सेल्स में रिस्पिरेशन, सी, ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, एक स्लाइड से आपके कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, देख रहे हो आप। सेंसिटिविटी, किसी चीज़ को अगर हमें सेंस होता है किसी चीज़ का, एनीथिंग, तो वो हमारा स्टिमुलाई होता है, ठीक है। तो एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इसको सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी। फोर्थ, व्हाट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। ओके फाइन, तो एबिलिटी टू मूव सही बात है, लिविंग थिंग्स कैन मूव, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये भी सही है। होमोस्टेसिस, होमोस्टेसिस मतलब जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेट करता है बॉडी में, वो होमोस्टेसिस होता है। तो इसमें सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन डी, विच बायोमोलिक्यूल इज द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। DNA, एज वी ऑल नो DNA इज द जेनेटिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, जो लिविंग थिंग में होगा वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होगा, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन, इम्पॉसिबल, ये तो नॉन लिविंग थिंग का पार्ट थोड़े ना है, तो लिविंग थिंग का पार्ट है, ठीक है। फिर बोल रहा है नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, यही तो सही है, नॉन लिविंग थिंग में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा ही नहीं, वो नॉन लिविंग थिंग है, कैसे हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी। 7, विच एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो
एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या कौन से एलिमेंट एसेंशियल होते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम। देखिए, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं। इसका कॉम्पोजिशन 65, 18, 10, 3% वट एवर यू, वो जो भी है, पर इससे ये तो समझ आ रहा है ना कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सम अदर एलिमेंट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन में बोल रहा है विच एलिमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। हीलियम कहाँ से हो जाएगा, हीलियम है, हीलियम नहीं होगा, कार्बन होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑप्शन सी, हीलियम नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। यहाँ पे भी हमने स्लाइड में होगा सी, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, वाटर, रॉक्स, सनलाइट, सैंड, मिनरल्स, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी, क्लाउड, प्लास्टिक, ये सब एग्जाम्पल है नॉन लिविंग थिंग के। तो सैंड में ही सॉइल भी आता है, एक पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन रिप्रोड्यूस, फंगाई कैन रिप्रोड्यूस, इंसेक्ट कैन रिप्रोड्यूस, कैन सेंस टू स्टिमुलाई, हाउ कैन इट्स पॉसिबल। सो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉइल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सेल के बारे में अगर हम देखें तो अभी जब जो मैंने बताया था कि सेल मेड अप ऑफ सेल स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो हमने सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम इसको समझ लें, क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं। द सेल स्ट्रक्चर component with a specific function essential to carry out life processes. These components include cell wall, cell membrane, cytoplasm, nucleus and cell organelles. एक सेल में बहुत सारे components होते हैं, like cytoplasm, उसका outer layer, nucleus, cell membrane, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये सारे उसके कंपोनेंट है एक सेल को प्रॉपर सेलुलर स्ट्रक्चर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रॉपर्टी इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग मैटर। विच प्रॉपर्टी इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग मैटर। एक बात बताइए, लिविंग मैटर में कॉन्शियस कहाँ से आ जाएगा? कॉन्शियस तो एक लिविंग थिंग में होता है, कॉन्शियस तो आएगा ही नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कॉन्शियस। 10th, नॉन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो बाय, नॉन लिविंग थिंग्स कैन ग्रो बाय एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। इट्स राइट कि जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो उनमें ये ग्रोथ नहीं होगा, पर अगर उसमें कोई फिजिकल या केमिकल प्रोसेसेस होता है एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन के थ्रू, तो दे कैन ग्रो। तो एक्सटर्नल एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स आर प्राइमरीली क्लासिफाइड एज। सो एनिमल्स आर प्राइमरी क्लासिफाइड एज, स्लाइड नहीं है। Types of animals like herbivores. Herbivores are the animals that eats plant. ठीक है, like cow, rabbit, deer. Carnivores are the animals that eat meat, like lion, tiger. Omnivores are the animals that eat both plant and meat. Okay, and dendrivores are animals that eat dead plants and animals. ठीक है, like इंक्लूडिंग अर्थ फॉर्म, तो मतलब जो सरी गले चीज़ों को खाते हैं वो डेंड्रीवोर्स। ठीक है, सो एनिमल्स आर प्राइमरीली क्लासिफाइड एज हेट्रोट्रॉप्स, ऑप्शन नंबर सी। ऑटोट्रॉप्स, सेप्टोट्रॉप्स और कीमोट्रॉप्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सब प्लांट का प्राइमरीली क्लासिफाइड है, ये प्लांट के पार्ट। ठीक है, तो ये हेट्रोट्रॉप्स जो है ये एनिमल्स के हैं, जो मैंने अभी बताया, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, डेंड्रीवोर्स, ये सब एनिमल्स के हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच फाइलम इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स विद अ नोटोकॉर्ड। तो
तो नोटोकॉर्ड बेसिकली एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का काम करता है जो कि कॉर्डाटास में होते हैं, जो जिसमें जिसको जो जैसे हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड, जो हम लोग का स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का काम करता है। तो हम लोग कॉर्डाटा में आते हैं। तो जब हम एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एनिमिलिया पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम पढ़ेंगे, उसमें हम ये चीज़ क्लियर कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे फाइलम है, अभी यहाँ पे क्लियर करना इम्पॉसिबल है। जब हम चैप्टर वाइज कवर कर लेंगे इसको, जब एनिमल और प्लांट अलग अलग पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ मैमल्स? एक मैमल्स का डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? तो मैमल्स का डिफाइनिंग फीचर्स उसका मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, रिमेंबर करके रखिए, रिवीजन से पॉसिबल है। विच क्लास ऑफ एनिमल्स इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्केल्स एंड कोल्ड ब्लडेड फिजियोलॉजी? तो कोल्ड ब्लडेड जो एनिमल्स होते हैं, रेप्टेलिया लाइक स्नेक, जो भी सांप हो गए हमारे, छिपकली हो गए, ये सब रेप्टेलिया में आते हैं, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग्स टू विच फाइलम? तो आर्थ्रोपोडा है। ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का मतलब कि लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स है तो वो आर्थ्रोपोडा है। लाइक इंसेक्ट, जितने भी हमारे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, ये सब आर्थ्रोपोडा के ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? तो क्लोरोफिल, एज वी ऑल नो, क्लोरोफिल जो ऐसा पिगमेंट है जो कि प्लांट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, और भी बहुत सारे पिगमेंट होते हैं, एंथ्रोसिन, साइटोसिन, ये कैरोटीनिन जो कि गाजर में होता है, गाजर का कलर, ठीक है। फ्लावर का जो कलर होता है वो एंथ्रोसाइनिन की वजह से होता है। तो ये सारा चीज़ जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें ही कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी बेसिक जो क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर फर्स्ट में एक कॉमन क्वेश्चन है, वो सारा भी हम कवर करें। चैप्टर वाइज मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी कवर हो जाए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन वेस्क्यूलर प्लांट? देखिए, वेस्क्यूलर और नॉन वेस्क्यूलर प्लांट आपको इस चीज़ से कवर हो जाएगा कि जो प्लांट होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो जो फ्लावरिंग प्लांट होता है, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म वो जो कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है। इनके जो सीड होते हैं वो इनक्लोज्ड होते हैं, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के जो सीड होते हैं वो नेकेड होते हैं, मतलब दिख जाएंगे आपको सीड ऐसे, ठीक है। तो यही बेसिकली डिफरेंस यही होता है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में। अगर हम यहाँ पे देखें तो वेस्कुलर सिस्टम का अगर हम बात करें तो वेस्कुलर सिस्टम जो है इसके जो वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम, जिम्नोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट हुज सीड आर नॉट इनक्लोज्ड विद एन ओवरी और फ्रूट। तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन वेस्कुलर प्लांट, जिसमें वेस्कुलर सिस्टम नहीं है। तो ये मोसेस हो गया। मोसेस आपके आते हैं ब्रायोफाइटा में। तो ब्रायोफाइटा वेस्कुलर प्लांट है, इनके अपना ही फ्लावर ब्रायोफाइटा है, तो ये नहीं होगा। बाकी जितने भी ऑप्शन है, फर्न्स, पाइन, सनफ्लावर, ये सारे जिम्नोस्पर्म का पार्ट है। तो जिम्नोस्पर्म नॉन वेस्कुलर प्लांट होता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म वेस्कुलर प्लांट है। यहाँ पे अभी हमने देखा ना, इज अ प्रोड्यूसिंग सीड प्रोड्यूसिंग वेस्कुलर प्लांट। तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? देखिए, कभी भी क्वेश्चन में अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड का बात हो तो सिर्फ दो ही चीज़ याद रखना है, जाइलम एंड फ्लूएम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, अगर जाइलम का बात हो रहा है तो वहाँ पे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, और अगर फ्लूएम का बात होगा तो वहाँ पे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो कभी भी अगर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन बोले तो जाइलम, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन बोले तो फ्लूएम। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच प्लांट टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर? ओके, ऑप्शन नंबर सी, जाइलम। अभी मैंने आपको दिखाया स्लाइड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 20, एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस सीड इनक्लोजिंग विट। अभी यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था स्लाइड में कि ये फ्लावरिंग प्लांट है, इट मीन्स फ्रूट्स, जो फ्रूट्स बेरिंग प्लांट होंगे, ठीक है, लाइक एप्पल, रोज़, वॉलनट, इस टाइप के, ठीक है। तो देखिए, इनक्लोज विद इन फ्रूट, जो उसके सीड होंगे वो इनक्लोज होंगे। मैंने दिखाया है यहाँ पे कि अभी इनके जो सीड होंगे वो नेकेड नहीं होंगे, ठीक है। देखिए, सीड इनक्लोज्ड विद ओवरी, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस सीड इनक्लोज्ड विद इन फ्रूट, सही बात है,
ऑप्शन नंबर सी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू द किंगडम मोनेरा। देखिए मोनेरा आपका प्लांट किंगडम का ही पार्ट है। हम छोटा सा अगर समझें तो मोनेरा में साइनोबैक्टीरिया आता है, प्रोकैरियोट्स। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। उसी साइनोबैक्टीरिया के अंडर एनाबेना, नॉस्टेक एंड आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बोल रहा है कि मोनेरा कौन सा है, तो एनाबेना हमारा मोनेरा के पार्ट में आता है। तो मैंने कोशिश किया है कि इस बुक को हम अच्छे से कवर करें। बहुत अच्छी बुक है ये। क्या बोलते हैं, अस्त्र तर्कश के थ्रू, वो PWC रोहित प्रियदर्शी सर के थ्रू ये डिज़ाइन किया गया है। इसमें NCERT के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारा क्वेश्चंस कवर करूँ विथ कॉन्सेप्ट वाइज एक्सप्लेनेशन के साथ। होप यू ऑल गाइज लाइक दिस वीडियो। सब्सक्राइब टू स्टे कनेक्टेड and keep learning with us. Thank you.